स्वागत है आपका हमारे न्यूज रूम पोस्ट में। सुबह से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट बहुत वायरल हो रही है उर्फी जावेद की, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले जो हैं उन्हें अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे बहुत तरह की ऐसी बातें हो रही हैं कि ये उर्फी एक नया पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं या फिर वाकई पुलिस वाले उनको बोल्ड कपड़े पहनने के लिए अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि उर्फी की खबर ऐसे ही हर दिन कोई ना कोई नई खबर उड़ती है और उर्फी जो है फिर हेडलाइन बनाने में कामयाब हो जाती है। वैसे ही आज भी उनकी जो बिल्कुल। है नई खबर सुबह सुबह उड़ी और कि उर्फी जावेद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब जी। तक नहीं देखा था उस वीडियो को तब तक तो लगा अरे हाँ अरेस्ट कर लिया, इस तरह का रिएक्शन हुआ। फिर जब मैंने बिल्कुल। उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो को देखकर सबसे पहले तो बात ये आई कि मुंबई में है, मुंबई पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जा रही है। और ये महिंद्रा की ये काली गाड़ी जिसमें कि मुंबई पुलिस का बिल्कुल। वो नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस का अगर आपने देखा हो तो येलो कलर का, जी सॉरी, जी। कलर का, ब्लू कलर का उनका लोगो होता है जिसमें महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल। लिखा हुआ रहता है। और जो उनकी गाड़ी होती बिल्कुल। है उसके ऊपर भी ब्लू और येलो ये होते पट्टी होती है उनकी गाड़ी पर। तो जी। सबसे पहले तो यही पर लग गया कि पुलिस, मतलब मैंने तो पहली बार देखा है कि जो मुंबई की पुलिस है ऐसी नॉर्मल सी गाड़ी में उर्फी जावेद को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल। जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो एज अ रिपोर्टर वी कॉल पीआर या मैनेजर। तो मैं खुद भी एग्जैक्टली। कॉल करती हूँ उनके मैनेजर को, और कई सारे और भी जो मीडिया में रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया ग्रुप में है, वो डिस्कशन चल रहा था कि उनके पीआर जो हैं ही इज नॉट टेकिंग कॉल और वो कंफर्म नहीं हाँ कर रहे। यस, वो कोई जवाब तो नहीं दे रहे हैं। वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो और जब उनके जो जनरली उर्फी जावेद के जो पीआर होते हैं, जो मैनेजर हैं, वो खुद फोन कर करके सारी मीडिया को दिन भर बुलाते हैं कि आ जाइए, उर्फी जावेद बिल्कुल। यहाँ ये कपड़े पहन कर आ रही है, उर्फी उन जावेद यहाँ उन पर पे कई करके। बार आरोप भी लग चुके हैं इस तरह के कि वो जानबूझकर पीआर को बुलाती हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इस आरोप को एक्सेप्ट करती है। उर्फी जावेद की बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल। है कि बहुत अच्छे से बोलती है कि हाँ मैं अपने कपड़ों को यूज करती हूँ फेमस होने के लिए, और मैं अपनी सेक्सुअलिटी को भी यूज करती हूँ टू ग्रैब आईबॉल्स। ये सारी चीजें उन्होंने खुद शी एक्सेप्ट की हैज है। दैट तो कॉन्फिडेंस। हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली शी हैज दैट कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली ये जो था, ये नया ड्रामा पूरा कि ये गाड़ी पता नहीं कहाँ से महाराष्ट्र पुलिस के पास ऐसी गाड़ी आई है, तो पहली बार मैंने देखा। और दूसरी बात बिल्कुल। ये, जब मैंने उस जो, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट है जिसपे कि आप उस गाड़ी का नंबर चेक कर सकते हैं, तो उसपे जब चेक किया गया तो बिल्कुल। वो जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी नहीं और है। के रजिस्टर्ड है। और ऑब्वियसली अगर वो गाड़ी पुलिस की है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन जो है वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, 2007 या 2008 का रजिस्ट्रेशन है। तो इन सब चीजों से साफ हो जाता है कि जो उर्फी हैं ये इन्होंने फिर से शी हैज स्टेज्ड अ न्यू ड्रामा। मतलब दो तीन बिल्कुल। जो बिल्कुल। आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर बुला के। और इनफैक्ट आप उनके जूते भी देखें तो गौर से देखें तो वो पता नहीं कहाँ से, उन्होंने पुलिस के शूज अलग होते हैं, उनके जूते देखें तो वो भी बिल्कुल। ऐसा लगता है कहीं से उधार मांग के लाए हैं। वो जो ड्रेस वाला है जिन्होंने उनको उधार दिया है या जिन्होंने उन्हें रेंट पर दिया है, वो भी शायद नहीं बिल्कुल। जानती पुलिस कैसे शूज पहनती है। तो बेसिकली इन सब चीजों से साफ हो गया है कि ये उर्फी का एक नया ड्रामा ये है। एक पीआर ड्रामा है। उस वीडियो में जो वो महिला पुलिस उनको कह रही है कि ऐसे कपड़े पहनोगी तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री में किसी को कपड़े पहनने के लिए कभी अरेस्ट किया गया हो। तो मतलब हाँ, कपड़े एक वो पहनने के भी बड़ा लिए। कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि, और हम्म इस वजह से यूजर्स कह भी रहे हैं कि मतलब ये उर्फी का नया ड्रामा है, नया पीआर स्ट्रेटेजी है इनके पीआर, इसके पीआर की। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े पहनने के लिए तो आज तक कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल। इसलिए छोटे मोटे केसेस, कहीं देखिए हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, इतने पुलिस थाने हैं, बहुत इतने बड़ा। पुलिस चौकी है। कहीं किसी ने जाके भले ही केस फाइल कर दिया हो कि हाँ वो हमारे जो कल्चर है उसको डिमीन कर रही है या ये भारत की बिल्कुल। बिल्कुल। संस्कृति, लेकिन इस तरह के मामलों में कोई अरेस्ट होता नहीं हाँ। है, इस तरह के मामलों को हाँ, कोई गंभीरता अरेस्ट से नहीं होता और नहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती देखी नहीं है कि होती नहीं, मतलब किसी को होती इस नहीं। तरह से अरेस्ट किया गया हो। बिल्कुल, ज्यादा से और ज्यादा कोई मैम, ऑनलाइन थ्रेट दे देगा, अदरवाइज इस हाँ तरह की बिल्कुल। चीजें तो हमारे यहाँ नहीं होती है। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले भी उर्फी बहुत वायरल हुई थी, जब आपको याद होगा कि उन्होंने भूल भुलैया से राजपाल यादव के छोटा पंडित के गेट का जो किरदार था उसका गेटअप लिया था, और इस वजह हम्म। से उनको ऑनलाइन थ्रेट्स भी मिले थे कि हम आपको मार देंगे ऐसे कपड़े पहन के घूमोगी तो, और उनको उन पर हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा था। उर्फी ने जिस पर ट्विटर पे ट्वीट भी किया था। तो वो अक्सर इस तरह की चीजें करती रहती हैं जिनसे कि उन्हें, मुझे लगता है कि लाइमलाइट मिले। हाँ, ये तो है। वो
यही उसका जो कहते हैं ना कि कई सारे एक्टर का या जो बड़ा बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल की एक लाइन होती है। तो उर्फी जावेद के स्ट्रगल की यही बिल्कुल लाइन है, उसने यही लाइन पकड़ा है कि वो इसी के थ्रू कुछ तो पब्लिसिटी पाले, कुछ तो मीडिया में आ जाए, इसके थ्रू फिर धीरे बिल्कुल धीरे हो सकता है कि उन्हें काम मिलना शुरू हो जाए। और जी वो करती कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हैं। वो खुद बहुत क्रिएटिव है और उसकी जो पीआर टीम है, आई मस्ट से दैट वो भी काफी क्रिएटिव है। मैं तो उसको कहूंगी कि बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करती रहती है। और हालांकि ये बात जी ये सही है कि वो एक थोड़ा सा एलिमेंट था उसमें, धर्म का एलिमेंट था, तो लोगों को धर्म से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कि आई एम श्योर कि बिल्कुल उसने इतना सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी मैनिपुलेटिव नहीं है, वो इतना बिल्कुल सोच बिल्कुल बस कर देती है। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जिसमें भी धर्म इन्वॉल्व हो, ऐसी चीजों को टच नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही है जो उनको इस तरह की चीजें करने के लिए और प्रोत्साहित कर रही है। वो कई बार कह भी चुकी हैं कि जब मैंने शुरू में शुरुआत की थी तो मुझे लाइक्स आने लगे थे, तो मुझे लगा कि यही सही है, इससे लोग मुझे जान रहे हैं, तो मैं करने लग गई। जी हाँ, सोशल मीडिया तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया की साइकोलॉजी यही है कि वो लोगों से बिल्कुल अच्छे अच्छे भले लोगों से अजीब अजीब हरकतें करवाती है। बहुत सारे ठीक लोग है जो है, सेम पीपल, जो जो समझदार लोग हैं, वो भी सोशल मीडिया के कारण कई जो वो हैं वो नहीं रहते हैं, वो बदल जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया एक अलग साइकोलॉजी है, डॉक्टर्स आजकल इसके ऊपर डीप रिसर्च कर रहे हैं। तो उर्वी भी उन्होंने भी सोशल मीडिया यूजर्स के उसी सोच को पकड़ लिया, हाँ और फिर उस पे उन्होंने वो उस स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन हैक दैट, कर ली, हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने उसी लाइन को फॉलो करना शुरू किया, जिससे कि अच्छी खासी उनकी पब्लिसिटी हुई। एंड आई मस्ट से दैट बिल्कुल बिल्कुल एवरीबडी नोज हर टुडे। इनफैक्ट बड़े बड़े चैट शोज में जाकर वो बैठती है, तो जो वो करना चाहती थी वो पर्पस काफी अचीव हो रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। उर्फी ने इस चीज को एकदम सीरियसली ले लिया। मैं कहूंगी कि अब कोई भी पब्लिसिटी मिले, नेगेटिव या पॉजिटिव, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस दिखना है। और आज का बिल्कुल वीडियो भी मुझे लगता है कि इसी बात का सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से इसमें एक और पॉइंट मैं कहूंगी कि जब बहुत साल जी पहले इन द बिगिनिंग ऑफ 2000 राखी सावंत ने अजीब गरीब ड्रामे करने शुरू किए थे बहुत सारे, तो उस समय अरे ये क्या करती है, लोगों का रिएक्शन था। बट धीरे 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 जी वो 5-6 साल में वो इतनी फेमस हो गई, इतनी नोन हो गई कि करण जौहर, who always calls these classy sophisticated people on his बिल्कुल couch, कॉफी विद करण में राखी सावंत को करण जौहर ने इनवाइट किया था, एंड शी वाज पार्ट ऑफ दैट शो। तो कहीं ना कहीं राखी ने भी अपने ड्रामे से जो अचीव किया, उर्फी जावेद अपने कपड़ों से वो अचीव करना चाह रही है। एंड हु नोज, बिल्कुल इन फ्यूचर करण जौहर माइट कॉल हर एंड इनवाइट हर फॉर कॉफी श्योर विद करण। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है, और लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच, एंड हमें उम्मीद है कि हम आपसे आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मच।